शंकर जी की, पर बाबा साधा की, बजरंगबली बाबा हनुमान की, गौ माता की, धरती माता की, जय हो बाबा साध की, जय नगर खेड़ा की, जय हो। पाचा बांधायला त्या गोमटी नमस्कार जी। नमस्कार बेटा, खुश रहो, भगवान तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिले, तुम्हारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे गांव बस्ती को, हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने बड़ा हमें सहयोग दिया है और बड़े प्रेम भाव से, बड़े अच्छे उससे सबका आदर सत्कार किया है। और धन्य है हमारा ये मंदिर जिसमें हमारे में भगवत कथा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है। मैं ऐसे थी कि चलने के लायक भी नहीं, लेकिन मैं स्टेज को छोड़ के भी चल के आई हूँ। पूरे 7 दिन आए आप? पूरे 7 दिन आई हूँ। मैं नाची हूँ, मैं झूमी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है मेरे इनके परिवार को देख के कि ये सब मेरी बहू बेटियाँ, मेरे दादा दादी, मेरे बुजुर्ग, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हमारे इस मंदिर में भगवत कथा एक बार अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गांव का उज्जवल, हमारे बाल बच्चे, हमारे जितने भी वो हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि कृष्ण भगवान बाल गोपाल जिसके सर पे हाथ रख देते उस घर में रिद्धि सिद्धि हो जाती है। क्योंकि वो ऐसे नचैया हैं, वो ऐसे खिलैया हैं, वो ऐसे नटखट है कि उनकी तो अपरंपार है। बोलो बाबा साधो की जय। विशेष योगदान दिया है। कुछ मौजूदान है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम, राधे राधे, राधे राधे राधे। पूरी बेलनाला का भी सहयोग। करते हैं। बताओ जी। राधे राधे। राधे जी, राधे राधे। हमारे सौभाग्य की बात है जी कि हमारे गांव में भागवत कथा हुई। हमारे इसको छोड़ दो, आप बोलने जाओ। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि जो हमारे गांव में भागवत कथा हुई और बहुत अच्छा भगवान का नाम हुआ बाबा साध की कृपा से और सरपंच साहब की उसकी दया दृष्टि से। मतलब बहुत अच्छा गांव में वो एक बार। राधे राधे राधे। कुछ मौजूदान है। पासे दाम बहुत अच्छे 7 दिन तक खूब बढ़िया धूमधाम से उसे। हाँ, धूमधाम से। कुछ महिलाएं और भी हैं, उनके पास चलते हैं हम। राम राम दादी। कैसा रहा आज ये जो कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा भाई, बहुत अच्छा रहा, बहुत खुश रहा, बहुत जानवर है। राधे राधे। हाँ, खूब अच्छा होगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। मारो जयकारा दो एक और। नमस्कार दोस्तों, बाबा साध पीसीजी न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं गांव आकोदा में। आकोदा गांव जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। कलश यात्रा का आपने शुभारंभ देखा इसी चैनल पे। सभी जो चीज़ें हैं विस्तार से हम बताएंगे। गांव के मौजूदान वरिष्ठ यहां पे मौजूद हैं। गांव के सरपंच साहब, पंच साहब, जितने भी वरिष्ठ गणमान्य हैं सभी से बातचीत करवाएंगे। और ये जो आज का जो समापन है, यज्ञ जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, सभी जो चीज़ें हैं ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, गुरुजी से भी हम बातचीत करवाएंगे जो जिन्होंने 7 दिन का यहाँ पे टाइम दिया। और महिलाओं के और पुरुषों के जिस तरह से धार्मिक अपने सवाल जवाब थे वो सभी जो हम विस्तार से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि घर में पूजा कैसे की जाए, जानेंगे कि व्रत कौन से किए जाए और व्रत खोलने कैसे जाते हैं और किए कैसे जाते हैं। सभी जो धार्मिक जो चीज़ें हैं, सवाल जवाब है, वो बातचीत के जरिए हम बातचीत करेंगे। मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो आए और दिखाए यहाँ पे।
यहाँ पे कुछ मौजूदान बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ओ भाई साहब जी राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जिस तरह का आयोजन हुआ है, क्या कहोगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप पीसीजी ग्रुप के आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करते हैं। मंदिर प्रांगण में आपका स्वागत करते हैं। हम इसके बारे में ये कहेंगे, हमारे गांव आकोदा में इससे पहले भागवत की तरफ कम ध्यान था। अभी लोगों को जागरूक करने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया था। ये आयोजन 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक किया गया और उसके बाद आज 26 दिसंबर को हवन का समापन के साथ प्रोग्राम किया, जिसमें प्रसाद वितरण और पूरा सम्मान के साथ महाराज को, आचार्य को विदाई किया। इसके लिए मैं ये कहूँगा, आजकल के इस युग में जो धर्म के प्रति आस्था है वो बढ़ती जा रही है, जिससे गांव में हर प्रत्येक को जागरूक करने के लिए इस प्रकार की कथा का आयोजन जरूरी है। ये गांव आकोदा में जो धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव है। कहीं हमने पिछली भी कवरेज में देखा है कि मतलब जो है भंडारे, मूर्ति स्थापना, ये लगातार इतना मतलब देवता नगरी कैसे बनती जा रही गांव आकोदा? आकोदा में, हमारे गांव में सबसे पहले यहाँ बाबा साहब होगी वो आस्था के प्रति था। अभी उसके धीरे धीरे सभी का उसके प्रति वो बढ़ गया है, जागरूक हो गए हैं और उसके प्रति लगाव हो गया है। धर्म के प्रति हर व्यक्ति आज धर्म की तरफ भाग रहा है। तो गांव आकोदा में अभी ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि धर्म के प्रति आस्था रखें और जीवन सुखी रखें, गांव में सुख शांति बनी रहे। उसके लिए भागवत कथा जैसे आयोजन किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जैसे लेडीज भी भाग लेती है और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा कलश यात्रा में भाग लेती है, जिससे आयोजन किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम होता है, मंदिर में हो, बाबा साहब पे हो या कोई मूर्ति स्थापना हो, तो उसमें धर्म के प्रति सभी की आस्था है, महिलाओं के भी और अपने पुरुषों के भी। और आकोदा गांव में ये सबसे ज़्यादा लगाव अभी ज़्यादा होता जा रहा है। ग्रामीण और है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहोगे आज के आयोजन के बारे में? सबसे पहले तो मैं मंदिर कमेटी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुहिम को हर वर्ष की भांति आगे बढ़ाते चलें तो अच्छा रहेगा। हर वर्ष ऐसा ही प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर सात दिन तक यहाँ पर मंदिर में जो जगमग हो रहा है, बहुत ही सराहनीय कहूँगा इसको, और इसको आगे बढ़ा कर ले जाएं। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहोगे इस आयोजन के बारे में? क्या कहोगे? आप लगातार बने हुए हो, 7 दिन से हम देख रहे हैं आपको, बताओ। मैं तो ये कहूँगा जी, भाई मंदिर में बहुत प्रोग्राम अच्छा हुआ है और इसके लिए मैं बहुत खुशी का बात करता हूँ। 7 दिन के लिए मैं यहाँ रहा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना मांगता हूँ कि भाई मेरा मंदिर काम बहुत बढ़िया। जी राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपके अपने पीसीजी न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, ये जिस तरह का आज जो भव्य जो 7 दिन का जो कार्यक्रम चला जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कुल मिला के? हाँ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को एवं सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण और राधे राधे। और देखिए, ये जो यज्ञ हुआ है ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का यज्ञ है जी। और ये यज्ञ कहते हैं ना कि भाग्य दयो न बहुर्जन्मा समर्जतेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै। ये अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तो ही भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल पाती हैं और तो ही भागवत कथा का और उस स्थान पर वाचन किया जा सकता है। बिना भगवान की कृपा के, बिना श्री कृष्ण की कृपा के, बिना नारायण की कृपा के, बिना परम ब्रह्म की कृपा के और बिना भाव के ऐसा सुंदर अनुष्ठान होना असंभव होता है। ये गुरुजी, कुछ महिलाओं के जैसे क्वेश्चन है कि ये जैसे कलश यात्रा हुई है तो ये जो कलश अभी रखे गए हैं तो इनका वो कैसे उपयोग करें? अच्छा, देखिए, जिन माता बहनों ने ये कलश उठाए हैं, देखिए कलश यात्रा जब होती है, भागवत कथा जब प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले बड़ी सुंदर कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसे शोभा यात्रा भी कहते हैं। और जब शोभा यात्रा निकलती है तो ये मानो कि ये कह सकते हैं कि जब भागवत जी बस्ती में होकर निकल के आती हैं तो चाहती हैं कि जो भक्त माना कि वहाँ आकर के कथा नहीं सुन पा रहे हैं, मेरा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहें तो रास्ते में खड़े होकर भी मेरा दर्शन का लाभ ले सकते हैं और अपने पुण्यों का
उदय करवा सकते हैं ये। और जो कलश यात्रा निकली है, सभी माता बहनों ने बड़ी सुंदर कलश यात्रा निकाली। और मैं आपसे एक बात कहूँ, एक निवेदन करूँ कि इतनी सुंदर कलश यात्रा निकली है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार इस गांव में कथा हुई है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसा मानो कि कोई, मैं तो वृंदावन में ही भागवत कह रहा हूँ। हाँ, इतना सुंदर भाव है। और जिन्होंने भी कलश उठाए हैं वो क्या करते हैं कि 7 दिन तक कलशों की स्थापना रहती है और उसमें क्या है कि वरुण देवता का वास होता है। तो जैसे ही कलश के रोज़ाना प्रतिदिन कलश पर ये दीपक जलाते हैं शाम के समय और परिक्रमा भी देते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर भागवत जी की 108 परिक्रमा अगर प्रतिदिन भक्त दे देते हैं तो उन्हें गोवर्धन नाथ की संपूर्ण परिक्रमा का पुण्य मिल जाता है। हाँ, ये भी इनके लिए परम सौभाग्य की बात है। अब जैसे कि कथा विश्राम हो गई है हवन के साथ में और बड़ा विशाल जैसे प्रसाद या भंडारे के साथ में कथा का समापन हुआ, तो जैसे ही कथा का समापन होता है और भागवत जी की यहाँ से विसर्जन किया जाता है, तो भागवत को यहाँ से जैसे ही स्थान से अलग बिठाएंगे तो उसके बाद में सबको अपने अपने कलश लेकर के जाना है। हाँ, और जो कलशों में जो जल है, कलशों में जो जल है ना, इससे क्या करेंगे कि घर में जाके छींटे मारेंगे। इससे क्या कि पवित्रता बढ़ती है। हाँ, क्योंकि और उसके बाद में जब छींटे मार देंगे, शेष बचा जल है, थोड़ा सा उसका पान भी कर लें, थोड़ा थोड़ा 1-2 बूंद उसे मुख में भी डालें। और उसके बाद में गाय माता के खूंटे पर या पीपल देव की, क्योंकि पीपल है साक्षात, पीपल देवता है साक्षात नारायण का रूप है, इसलिए पीपल देवता पर भी और आप उस जल का विसर्जन कर सकते हैं। और गौ माता में तो ये मानो 33 कोटि देवताओं का वास है, इसलिए उस गौ माता के खूंटे पर भी आप इस जल को, शेष जल को डाल सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। ये एक महिलाओं का एक क्वेश्चन और है भगत जी, जैसे वो व्रत करती हैं। हाँ। तो व्रत जो करती हैं, जैसे कि वो तुलसी में जैसे पानी डालती, तो उसका क्या महत्व होता है? देखिए, तुलसी माता का अभी आपको पता है कि कल 25 दिसंबर था, तो कल के दिन तुलसी माता का पदार्पण हुआ था, तुलसी माता का अवतार हुआ था, इसलिए तुलसी माता की पूजा की जाती है। और तुलसी माता में जल इसलिए डाला जाता है कि ये भगवान कृष्ण की बड़ी प्रेयसी हैं, बड़ी प्रेमी है। क्योंकि तुलसी माता के बिना तुलसी दल तब तक आप छोड़ोगे नहीं ना, तब तक भगवान कृष्ण हैं वो भोग पाते नहीं हैं। इसलिए तुलसी माता में तुलसी माता का एक दल यानी कि तुलसी माता का पत्ता जो होता है, अगर कोशिश करें अपने हाथ से नहीं तोड़ें, वो अगर खुद ही टूटा पड़ा है ना नीचे, जैसे तुलसी माता के चरणों में गिरा हुआ है, उसे आप उठा करके ठाकुर जी के जो भी भोग लगा रहे हैं आप उसमें छोड़ दें। तो और बस गोविंद से, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान आओ और भोग पाओ, तो कहीं भी होंगे तो प्रभु ये भोग तो बात होगी सर गुरुजी, मतलब महिलाओं की। तो पुरुषों को जो है वो सबसे जो बेस्ट है व्रत है, वो कौन से करने चाहिए? देखिए, पुरुषों के लिए जो व्रत है, वैसे देखा जाए तो जो माताओं के लिए हैं, जो पुरुषों के लिए हैं, वो व्रत सभी समान है। इनमें कोई व्रत में कोई भेदभाव नहीं है। एकादशी का व्रत पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत पुरुष नहीं कर सकते। और वैसे जाकर जहाँ तक देखा जाए तो आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि करवा चौथ का व्रत जो केवल माताओं के लिए बताया गया है, आजकल तो पुरुष भी करने लगे हैं। हाँ, और ये बड़ी अच्छी बात है। और कहते हैं कि जब आपका भी व्रत है तो हम भी व्रत रहेंगे, आपके साथ ही हमारा व्रत का पालन करेंगे, व्रत को खोलेंगे साथ में जी। और कोई मतलब जो सामक चावल नो कैसे क्या है, इनके खाना चाहिए जी, 11 को क्या खाना चाहिए? जी जी, देखिए, एकादशी का जब व्रत करते हैं ना, तो जैसे कभी कभार क्या होता है कि द्वादशी के में ही कुछ घंटे बाद ही एकादशी शुरू हो जाती है, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी वाले दिन जैसे कि सफ़ेद जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि चावल है, आप नहीं ले सकते हैं उसे। और हाँ, नहीं खाना है। और आटा भी सफ़ेद होता है, सब जो गेहूं का आटा वगैरह होता है वो भी आप नहीं ले सकते। और दूध का भी आप सेवन नहीं कर सकते। उसमें अगर आप हाँ थोड़ा जैसे कि अब आजकल जैसे कि थोड़ा जूस है, जूस ले सकते हैं आप। और व्रत का जब पारण होता है, व्रत को जब खोला जाता है, तो हाँ चाय आप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि चाय नहीं पी सकते। और एकादशी का व्रत खोला कब जाता है, तो देखो एकादशी के व्रत में क्या होता है कि जैसे एकादशी आज हो गई, माना कि आज एकादशी है, तो क्या होता है कि द्वादशी में यानी 12 में ही व्रत को खोल लेना चाहिए। 13 कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी में ही 13 शुरू हो जाती है। अगर 13 के दिन आपको व्रत नहीं खोलना है, 12 में खोल देना है, द्वादशी में खोल देना है।
और जब व्रत खोलते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे कि वो जो कूटो के आटे की वगैरह की पकौड़ियाँ वगैरह होती हैं, या फिर जैसे कि सावल की जो खिचड़ी होती है वो भी ले लेते हैं। और हाँ 16 एक क्वेश्चन और है, 16 जो सोमवार करते हैं वो मतलब कब उठाने चाहिए? हाँ देखिए 16 सोमवार, आप सोमवार का व्रत अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो वैसे तो देखा जाए ना कि सोमवार से ही आप कोई भी सोमवार, ये मानो कि सबसे बढ़िया तो मैं कहता हूँ कि सोमवार जो श्रावण मास में पड़ता है ना सर्वप्रथम, वहाँ से आप प्रारंभ करो, क्योंकि भोलेनाथ की बड़ी कृपा, असीम कृपा बनी रहती है। तो तब से आप 16 सोमवार का व्रत शुरू करें और भोलेनाथ को जल चढ़ा के गंगा जल से स्नान कराओ और शहद से स्नान कराओ, दूध से स्नान कराओ, दही से स्नान कराओ और बड़े भाव से भोलेनाथ की पूजा करके और फिर उस व्रत का फिर आप पारण कर सकते हैं, उसे खोल सकते हैं। गुरुजी ये वृंदावन जैसे जाते हैं तो वहाँ सबसे देखने की लायक जो चीज़ है वो कौन सी है? देखिए वृंदावन में अगर देखने की बात करते हैं ना तो वृंदावन तो वहाँ का तो कण कण भी दर्शनीय है। हाँ वृंदावन की तो एक धूल होती है ना, वृंदावन के जो धूल है ना वो भी अगर हमें मिल जाए ना तो वो भी बहुत बड़े परम भाग्य की बात होती है। देखने के लिए अगर आप जाएंगे ना वहाँ पिकनिक मनाने के बहाने कि हमें पिकनिक देखने जाना है, तो आपको वहाँ केवल कुंज गलियों के अलावा में, जैसे कि छोटी छोटी गलियाँ हैं, बहुत पुरानी गलियाँ हैं, उनके अलावा में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। और हाँ अगर आप जाएंगे कि नहीं मुझे वृंदावन धाम जाना है और मन से जा रहे हैं तो वहाँ आपको पत्ते पत्ते में भी आपको राधा जी और भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे आप। लेकिन मन और चित्त हमारा ना एकदम ऐसा होना चाहिए कि हम जिस भाव से जा रहे हैं ना उसी दृष्टि से हमें वहाँ वृंदावन के दर्शन करने हैं। जैसे कि वहाँ बांके बिहारी जी हैं और आजकल तो देखो प्रेम मंदिर है, और प्रेम मंदिर इतना सुंदर मंदिर बना है कि ये मान सकते हैं कि आजकल जो सबसे बहुत अच्छा प्रेम मंदिर भी है। और वहाँ प्रेम मंदिर के दर्शन करें जो कृपालु जी महाराज के सानिध्य में बना हुआ है। और वहीं बिहारी जी हैं। और मथुरा में जाएंगे तो वहाँ भी जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जन्मभूमि भी है। और गोकुल जाओ वहीं पास में कोकला वन है, शनिदेव का बहुत बड़ा धाम है। और वृंदावन से आगे छठीकरा पड़ता है, छठीकरा से आगे सीधा एक रोड जा रहा है राल जलेंदी होते हुए सीधा राधा कुंड पर निकलता है वो। तो वहाँ आप गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करें। गिरिराज जी हैं जो भगवान ने केवल 7 वर्ष की उम्र में और अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर जिनको धारण किया था, आपने कथा में भी सुना। तो क्या है कि उस गिरिराज जी की परिक्रमा भी आप दे सकते हैं। और 7 कोस की परिक्रमा है वो आपको कोई करीबन 4-5 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं उसे अगर चलते रहेंगे तो। और यदि हाँ हमें देखना है कि हम चलो देखते चलेंगे, जगह जगह दर्शन करते जाएंगे, तो पूरी रात भी लग सकती है, पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन हाँ आराम से दो, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। बहुत भीड़ चलती है वहाँ और बड़े भाव से। और कुछ तो दंडवत परिक्रमा देते हैं, जैसे सीधे लेट गए और लेट करके परिक्रमा दे रहे हैं। जैसे कुछ ले जाते हैं साथ में, कोई गद्दा वगैरह लेके जाते हैं, सीधा लेट जाते हैं, फिर हाथ लंबा कर देते हैं, उसके बाद में फिर खड़े होते हैं, फिर दंडवत परिक्रमा देते हैं। तो ये तकरीबन कोई 15 दिन में गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी होती है। तो गुरुजी आपने समय दिया, बहुत बहुत। इस तरह की पेशकश के बारे में आप क्या सोचते हो? धर्म के प्रति आपका कितना लगाव है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।